Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं 8.4 गॉट इट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 8.4 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस, और कुछ आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी। ठीक है, आज हम इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हम लोगों को फाइंड करना है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का। देखो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोगों को दिख रहा है कि यार सेक और टेन ये दोनों ही चीज़ें जो होती है ये एक आइडेंटिटी में साथ में आती है। ये आइडेंटिटी आप लोगों को कल मैं बता चुका हूँ कौन सी आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी को लिखता हूँ, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a इज 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू लिखना होता है सेक स्क्वायर a। ठीक है, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इस आइडेंटिटी को कैसे लेकर के आते हैं, कैसे हम इसको डिराइव करते हैं, ये भी कल मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a, मुझे प्रूव करना है कि ये चीजें मुझे लेकर के आनी है। तो मुझे देखो सेक स्क्वायर a माइनस tan है, तो सेक की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा tan को। तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो सेक स्क्वायर a की प्लस तरफ मेरा tan तो आ गया, लेकिन अब ध्यान से आप देखोगे कि सर इसके साथ 9 का मल्टीपल, 9 का फैक्टर है, 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस अगर मैं इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या कर दूं, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो जाएगी। देखो मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 9 1 9 यहाँ होगा, और 9 का मल्टीप्लाई दोनों ही टर्म में होगा, सेक में भी होगा और टेन में भी होगा। तो मैं 9 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ये 9 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब आप लोग देखो ध्यान से, इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट को अगर अपन देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड वाला पार्ट यही है अपना। ठीक है ना, 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 9। सो आई विल राइट हियर 9। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, by the using of identity we can solve the every questions of trigonometry। got it। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट्स कौन से 8.1 में हम पढ़ चुके हैं, 8.2 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा, इस tan को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दूंगा। इट मींस इस tan को मैं लिखूंगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये मैंने किसको लिखा, tan को मैंने राइट किया, प्लस sec को भी मैं cos के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या किया, यानी कि इसको मैंने कन्वर्ट किया tan को और sec को। ठीक है, चलो इस वाले पार्ट पर आ जाते हैं, इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको क्या लिखूंगा cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, क्योंकि कोट किसका इनवर्स होता है, क्योंकि tan का इनवर्स होता है, तो tan क्या होता है sin अपॉन cos, तो कोट क्या हो जाएगा cos अपॉन sin। ठीक है, माइनस कोसेक किसका इनवर्स होता है, sin का इनवर्स होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/sin थीटा। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पर cos थीटा है, इट मींस cos थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मेरा cos थीटा क्या हो गया सर, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो 1 है ना, और ये cos थीटा से, तो ऊपर क्या जाएगा हमारा cos थीटा प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल sin थीटा प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, देखो यहाँ पर भी मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी मेरा एलसीएम आएगा sin थीटा, तो यहाँ पर जाएगा मेरे पास sin थीटा ऊपर। ठीक है, sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय में एलसीएम कितना आ जाएगा सर, एलसीएम आएगा सिंपल sin थीटा। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। गॉट इट। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, sin थीटा sin cos थीटा, यहाँ पर भी है sin थीटा cos थीटा +1 और -1 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से आई हैव टू इरेज दिस वैल्यू। इतना आ गया, आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास कोई रास्ता हम लोगों को दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल
हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट अलग है यहाँ पर और ये वाला ब्रैकेट अलग है, तो हम cos थीटा का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, sin थीटा का, यानी इस सारी टर्म्स का मल्टीप्लाई इस टर्म्स में हम लोगों को करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो देखो cos थीटा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इन सब में कर देते हैं, तो cos थीटा का मल्टीप्लाई जब मैंने किया sin थीटा में तो cos थीटा sin थीटा हो गया, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा और cos थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा कितना आएगा, -cos थीटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट sin थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, sin का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा, sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, गॉट इट। चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का sin थीटा, 1 में करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का sin थीटा, ठीक है। चलो अब बचा मेरे पास 1, तो 1 का मल्टीप्लाई सब में करूंगा तो वैल्यू यही वाली आने वाली है, ठीक है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा -1, ठीक है, यही वाली वैल्यू मेरी क्या आएगी, तो इस वैल्यू को मैं लिख देता हूँ sin थीटा प्लस cos थीटा -1, और ये पूरा मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पर फॉर्म होगा, और नीचे सॉरी ये मेरा न्यूमरेटर फॉर्म होगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये मेरे पास यहाँ पर sin थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा, गॉट इट। चलो अब हम ये मेरे पास मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास फॉर्म हुआ। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये तो मिलके हमारा क्या हो गया सर, 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस का sin थीटा प्लस का है ना, माइनस sin थीटा और ये प्लस का sin थीटा, तो ये तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, गॉट इट। एज इट इज आप यहाँ देखोगे तो माइनस cos थीटा से आप प्लस के cos थीटा को क्या कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। अब ऊपर हम देखें तो ये कितना है, cos थीटा sin थीटा और ये भी cos थीटा sin थीटा, तो cos थीटा sin थीटा कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, इसको मैं राइट कर सकता हूँ, इसको तो इसको अगर मैं राइट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा और cos थीटा, ठीक है, इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। और ध्यान से अगर अपन देखें सर ये cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा मिलके क्या बना रहा है, प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये लास्ट में मेरे पास क्या बचा हुआ है सर, माइनस का 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा, क्लियर, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पर तो ये +1 और ये -1, इन दोनों को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचने वाला है, 2 sin थीटा और cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म एक जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इनको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, बचेगा कितना, सिंपल मेरे पास 2 बचने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी मुझे यहाँ पर दी हुई थी, इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास, सिंपल 2 आ गई, गॉट इट ऑन द स्टूडेंट, ठीक है। हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को लगा करके इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, sec a + tan a * 1 - sin a, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, sec a + tan a, ठीक है, 1 - sin a, ये क्वेश्चन हमको गिवन है। अब हम लोगों को पता है कि sec और यहाँ पर देखो 1 - sin है, तो हमको अभी कुछ समझ में नहीं आता जब तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि मैं sec को क्या राइट कर सकता हूँ, 1/cos a राइट कर सकता हूँ, क्या राइट कर सकता हूँ, 1/cos a। tan को मैं राइट करूंगा क्या, sin a/cos a, तो मैं tan को लिख सकता हूँ sin a / cos a, ठीक है, ये मैंने लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 - sin a, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ राइट किया, ठीक है। चलो अब मैं cos a और यहाँ cos a दोनों तरफ है, डिनोमिनेटर मेरा सेम है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर कैसे सॉल्व होता है, 1 + sin a एज इट इज हो जाएगा 1 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय में ये क्या हो जाएगा मेरे पास, cos a, ठीक है। चलो आगे जो बचा है उसको एज इट इज राइट करेंगे। क्यों कर रहा हूँ एज इट इज राइट, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो
प्लस 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिलने वाला है, ठीक है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट, ठीक क्या देखेंगे। अब अगर मैं देखता हूँ तो आप देखो 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, ठीक है, मतलब एक तरफ ये प्लस हो रहा है, एक तरफ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें एक माइनस होता है एक प्लस होता है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसी के फॉर्म में मैं इसको राइट करूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब क्या 1, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। बस यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने लगाई है। मेरे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन था, मैंने उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर चीज लिखी, 1 का स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखोगे 1 ही आएगा, ठीक है। नीचे जो बचा है जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है हमारे पास cos a है, ठीक है। गॉट इट। चलो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इट मींस व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से अगर इसको देखोगे तो इसको फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से मैं ला सकता हूँ। कैसे देखो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये मेरे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी तब मैंने बताई थी कि आइडेंटिटी होती है फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन को उधर लेकर के जाता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, उसकी प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा cos स्क्वायर a राइट करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय जो बचा है नीचे वही लिखेंगे cos a, क्लियर, ठीक है ना। अब देखो cos स्क्वायर a, तो cos a इंटू cos a मैं इसको लिख सकता हूँ, तो cos a इंटू cos a डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा सिंपल cos a है, ठीक है। इस cos से इस cos को काट सकते हैं, तो सिंपल जो आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा हमारे पास cos a, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक मुझे आइडेंटिटी दी हुई थी, वो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसके इक्वल है, वो cos के इक्वल है। किसके इक्वल है, cos के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलो मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम मूव करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट मी रफ इट फर्स्ट। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट मी राइट इट फर्स्ट। 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो हाउ कैन आई सॉल्व इट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पता है कि tan स्क्वायर है cot स्क्वायर दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो क्यों ना मैं इनके जो फॉर्मूले होते हैं साइन और cos के फॉर्म में वो फॉर्मूला यहाँ यूज करूँ, तो मैं वही फॉर्मूला यहाँ यूज करूँगा। आई कैन राइट tan स्क्वायर a इट मींस व्हाट, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका मतलब कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, ठीक है। ये tan का फॉर्मूला डिवाइडेड 1 प्लस cot स्क्वायर a, cot को मैं कितना लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कितना sin स्क्वायर a, ये मैं cot को लिख सकता हूँ। गॉट इट। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे मुझे पता है कि यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम लूंगा, जाएगा cos स्क्वायर इधर, ठीक है। तो देखो क्या होगा cos स्क्वायर a प्लस ये क्या बचेगा इधर sin स्क्वायर a, और यहाँ पर बचेगा ये sin स्क्वायर a हो गया डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम कितना आया था, तो cos स्क्वायर a ही एलसीएम आया था, ये गॉट इट। आगे देखते हैं। आगे में मैं यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करूंगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम sin स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में जिसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, तो sin स्क्वायर कहाँ जाएगा, sin स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर sin स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे sin स्क्वायर किधर जाएगा 1 के पास, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर a ही होगा, ठीक है। ये sin स्क्वायर a होगा प्लस यहाँ पर चूंकि एलसीएम आ चुका है sin स्क्वायर a, तो एलसीएम के ऊपर वाले डिजिट को हम सेम राइट करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर cos स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या तो हम ये लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ भी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन ये वाला पूरा पोर्शन एक ही है, तो मैं इसको यहीं पर काट देता हूँ,
ठीक है, इतना किया। इसके बाद मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा तो ये कितना बच जाएगा, देखो ऊपर मेरे साथ बचेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड, ये नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने इन दोनों को काटा क्यों है, ये एक जैसे हैं, या तो आप इनकी वैल्यू पुट करोगे, क्या होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो यहाँ पुट करके आप रख सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ से इसको काट सकते हो। अब देखो साइन डिवाइडेड बाय कॉस लिखा है, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस इट मींस क्या होता है सर, ये तो tan है, क्या है ये 10 है, तो यहाँ पर ये सिंपल क्या आ जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर है, इट मींस ये जो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर दी हुई थी, इसकी प्लेस पर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ tan स्क्वायर a, तो ये tan स्क्वायर a यहाँ से मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। गॉट इट। चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास 10 पार्ट हैं, 10 क्वेश्चन है उसके अंदर, वो 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको देखो यहाँ पर हम लोगों को ये बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है जो आपका एलएचएस है ना वो आरएचएस के इक्वल है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसका वो इस वाले पार्ट के इक्वल है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, या तो हम एलएचएस को लेंगे और उसको आरएचएस के इक्वल बता देंगे, या फिर हम लोग एलएचएस पहले सॉल्व करेंगे और आरएचएस बाद में सॉल्व करेंगे, और एलएचएस और आरएचएस के जो हमारे आंसर्स आए हैं उन आंसर्स को हम सेम बनाएंगे। ठीक है, या फिर कहीं पर हमको लगेगा तो हम क्या लेंगे, एलएचएस को ना लेते हुए हम आरएचएस को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो जैसा हमारा रहेगा हम करेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर एलएचएस को लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, इसका क्या है सर हमारे पास ऑल स्क्वायर यहाँ पर मुझे गिवन है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मुझे ये पूरी वैल्यू क्या करनी है, इस पूरी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स से देखो cosec थीटा को मैं कितना लिख सकता हूँ, cosec थीटा को मैं लिखता हूँ सर, cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का इनवर्स होता है, इट मींस 1 अपॉन sin थीटा, आई कैन राइट इट। ठीक है, एंड cot थीटा को मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर यहाँ पर sin थीटा। ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूंगा cos स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या है स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर भी sin थीटा यहाँ पर भी sin थीटा है, तो क्या करूंगा सिंपल sin थीटा मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर जो बचने वाला है 1 माइनस sin थीटा बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, और इसका क्या है पूरा ये हमारा क्या है स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये नीचे भी हमारे पास क्या हो गया सर sin थीटा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अब आगे इसको और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाले का नंबर का भी स्क्वायर है और नीचे वाले नंबर का भी हमारा क्या है ये स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले नंबर का 1 माइनस cos थीटा इसका मैं लिखता हूँ सर होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है ना, अब ऐसा नहीं करना है कि आप 1 का स्क्वायर अलग लिख रहे हो cos स्क्वायर का अलग, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस cos थीटा इसका होल स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे जो है क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इट। चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे है ना 1 माइनस cos थीटा की नीड है और नीचे 1 प्लस cos थीटा की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे 1 माइनस cos थीटा तो मिल रहा है। ठीक है, देखो ये 1 माइनस cos थीटा है ना, यहाँ पर भी आ गया 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो इसको मैं नहीं काटूंगा, कहीं भी इसको नहीं करूंगा, क्योंकि ठीक है अब sin स्क्वायर थीटा का मैं कुछ ना कुछ करूंगा, उसको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा 1 प्लस cos थीटा में। ठीक है, तो इस चीज के लिए इसको sin स्क्वायर थीटा को चेंज करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेरे पास होती है सर, कौन सी आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सर 1 होता है। इसका मतलब मैं sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या राइट कर सकता हूं, अगर मैं यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आपको ऐसे लिखना है। गॉट इट। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या पुट अप करूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो अगेन यहाँ पे देखो 1 माइनस cos थीटा इस वाले क्वेश्चन से यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अब एक और चीज ध्यान रखो कि 1 माइनस cos थीटा है, इसके पावर हमारी कितनी है, पावर 2 है, इसका मतलब 1 माइनस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो बार लिख सकता हूँ, एक बार 1 माइनस cos थीटा, दूसरी बार भी क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, अगर आपने ओपन कर दिया क्वेश्चन में तो लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा की तो नीड है हमको जो लाना है, ठीक है, जो प्रूफ करना है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे डिवाइडेड बाय। ठीक है, इसको मैंने क्या किया ऐसा लिख दिया। sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा सर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि मेरे पास
ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी से आएगा। गॉट इट ऑल्सो, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में क्या राइट करोगे उसको ध्यान से सुनो। 1 माइनस कॉस थीटा जो है 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको मैं इस फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको बना सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, किसको लिखूंगा सर, इसको लिखूंगा, ठीक है। यानी कि एक बार मुझे प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। सो 1 प्लस कॉस थीटा, इसको चेंज कर रहा हूँ और इसको और क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे मैंने इसको राइट कर दिया, किसको, इस चीज को राइट कर दिया, किस आइडेंटिटी से, उस आइडेंटिटी से, ठीक है। चलो अब ध्यान से हम देखते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अगर होता है तो हम काट सकते हैं ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को, बट अगर प्लस और माइनस अगर कहीं लिखा हुआ है तो वी कैन, ठीक है ना, वी कैन नॉट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस लिखा है और यहाँ भी अगर प्लस या माइनस लिखा है, कुछ भी लिखा है और ऊपर वाले नंबर्स को एक जैसा दिखा तो वो काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग कब काट सकते हैं, जब मल्टीप्लाई हो। गॉट इट। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इट मींस आई कैन रिड्यूस दिस वैल्यू। सो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यही हमारा आरएचएस है। सो आई कैन से दैट दिस इज द आरएचएस एंड जो मैंने एलएचएस को सॉल्व किया वही मेरा क्या बन गया, आरएचएस बन गया, ठीक है। ये मेरा प्रूफ हो गया और यहाँ लिखूंगा हैंस प्रूफ। गॉट इट। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सबसे मैंने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज की, ठीक है। और ये वाली आइडेंटिटी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। गॉट इट। 9th क्लास में पॉलीनोमियल वाले चैप्टर में हम लोग ये आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। गॉट इट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, cos a 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है कि 2 sec a, यानी कि ये पूरी आइडेंटिटी जो है इसके बराबर होती है, ठीक है। तो लेट्स से फर्स्टली वी विल टेक द LHS हियर, ठीक है। LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो cos a डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस sin a, ठीक है, प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड कितना हो जाएगा, cos a, ठीक है। चलो अभी हम कुछ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम कन्वर्ट भी नहीं करेंगे, हम सिंपल जो हमारी प्रोसेस होती है कौन सी, एलसीएम वाली, उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एलसीएम लूंगा, एलएचएस सॉरी डिनोमिनेटर का, तो कितना एलसीएम आने वाला है सर, cos a और 1 प्लस sin a, ठीक है। ये मेरा क्या है, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 1 प्लस sin a, इसका होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, आप ध्यान से देखोगे इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें होगा, यानी कि 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो cos स्क्वायर a एज इट इज मैं लिखूंगा, ठीक है, प्लस जो ये होल स्क्वायर लगा हुआ है इसको मैं a प्लस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन करूंगा, कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसको तो a का स्क्वायर इट मींस 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इट मींस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा, ये 2 और a तो हमारा क्या है, 1 है ही सही, सिंपल 2 sin, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको नॉर्मली राइट कर दिया। व्हाट इट। चलो आगे जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो तो एज इट इज अपना रहेगा, 1 प्लस sin a एज इट इज पुट करेंगे। व्हाट इट। चलो अब ध्यान से हम क्वेश्चन को देखेंगे। सर यहाँ पर देखो cos स्क्वायर a लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है sin स्क्वायर a, तो क्या ये रिलेशन आपको पता है कि cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है, 1। ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट होती है, ठीक है। इसलिए मैं इन दो वैल्यूज की प्लेस पर 1 पुट करूंगा और 1 ऑलरेडी है,
तो ये दोनों मिलके 1 बनाएंगे और 1 है तो 1 और 1 में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा सिंपल 2 प्लस ये कितना है 2 sin a, तो यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल 2 sin a। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो है हमारा डिनोमिनेटर उसको एज इट इज राइट करेंगे कितना है cos a 1 प्लस sin a। ठीक है, ये मेरा क्या है सिंपल डिनोमिनेटर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार और बता देता हूँ मैंने क्या किया, cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a की प्लेस पर 1 लिखा, 1 लिखूंगा और एक 1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये 1 मिलके और ये 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, तो वही मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या मिला 2 sin a, एज इट इज मैंने राइट किया 2 sin a। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो डिनोमिनेटर था ना उसको मैंने अभी एज इट इज लिखा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। आगे आते हैं। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, अगर मैं 2 को ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा कितना 1 प्लस यहाँ से 2 चला गया, सिंपल मेरे पास कितना बचने वाला है 1 प्लस sin a। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा cos a और ये भी हो जाएगा 1 प्लस sin a। ठीक है, cos a इज इक्वल टू 1 प्लस sin। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 1 प्लस sin a है और 1 प्लस sin a है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ रिड्यूस कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। सिंपल मेरा बचने वाला है कितना 2 अपॉन cos a, कितना बचेगा 2 अपॉन cos a। ठीक है, अब ध्यान से अगर अपन देखें तो जो 2 है ना उसको मैं अलग लिख करके 1 अपॉन cos a राइट कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि 2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा ना तो सिंपल यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो cos a 1 अपॉन cos a क्या होता है, ये तो 2 तो एज इट इज। अब बताओ 1 अपॉन cos a क्योंकि क्या होता है sec होता है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल sec a 2 sec a। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई ये मेरी RHS के बराबर आ गई। सो आई कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था कि 2 sec a मुझे क्या बनाना था, इस इतनी बड़ी आइडेंटिटी को 2 sec a मुझे क्या करना था बनाना था। सो आई हैव मेड इट, गॉट इट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3।